डिटेल से आप बता दीजिए जरा, कहाँ बॉडी मिली, कैसे मिली और गिरफ्तार व्यक्ति कौन है? देखिए, दिव्या पहुजा जो हत्याकांड हुआ था और जो हत्याक्रम चलता रहा है, उसमें एक बहुत अहम भूमिका निभाने वाले कुछ दो व्यक्तियों को भी अरेस्ट करा गया है, जिनमें से बलराज, जिसके ऊपर काफ़ी समय से पुलिस वॉच कर रही थी और उसका पीछा कर रही थी। बलराज व रवि बंगा वह शख्स हैं जो दिव्या पहुजा की डेथ होने के बाद जो उसकी डेड बॉडी थी उसको डिस्पोज ऑफ करने में अभिजीत के मुख्य सहायक थे। उनमें से जो बलराज है उसको कोलकाता से अरेस्ट करा गया है और उसको ट्रांजिट रिमांड पे वहाँ पर वेस्ट बंगाल से लेके और गुड़गांव वापस लाया जा रहा है। और आज हम होपफुल हैं आज वो रात तक गुड़गांव पहुंच जाएंगे। इस घटनाक्रम में एक और अहम जो आप सभी पूछना चाह रहे थे कि डेड बॉडी का क्या किस तरीके से डिस्पोज ऑफ हुआ, और घटनाक्रम में अब तक डेड बॉडी काफ़ी समय से नहीं रिकवर हुई थी। तो उस संबंध में भी गुड़गांव पुलिस को एक काफ़ी अच्छी सफलता प्राप्त हुई है और आज मॉर्निंग आवर्स में डेड बॉडी जो दिव्या पहुजा की थी उसको रिकवर कर लिया गया है। और मैं इसमें काफ़ी चीज़ें और भी ऐड करना चाहता हूँ कि इसमें जो घटनाक्रम है, अगर मैं सिलसिलेवार अगर उसकी आपको सीक्वेंस देता हूँ, तो उसमें ये था कि जिस तरीके से 2 तारीख की शाम के टाइम दिव्या पहुजा को के साथ कुछ विवादों के चलते हुए जो अभिजीत के साथ अभिजीत ने उसकी हत्या कर दी थी, और जो वेपन वगैरह उसमें इस्तेमाल करे गए थे और कुछ इस तरीके के मटेरियल एविडेंसेस भी थे जो दिव्या पहुजा की हत्या क्रम के दौरान जो मुख्य एविडेंस के तौर पर हम देख रहे थे, उनको भी कंसील करने की कोशिश करी गई और छुपाने के लिए और उनको ठिकाने लगाने के लिए एक मेघा नाम की लड़की थी जो कि अभिजीत की साथी थी, काफ़ी समय से उसको जानती थी, उसकी मदद ली गई और मेघा का सपोर्ट लेकर उन वेपन्स को और जो घटनाक्रम में इस्तेमाल हुए मटेरियल एविडेंसेस को ठिकाने लगाने छुपाने के लिए मेघा की मदद ली गई। घटनाक्रम जो 3 तारीख को केस रजिस्टर्ड करा गया हमारे यहाँ सेक्टर 14 पुलिस स्टेशन गुड़गांव के अंदर, उसके दौरान अभिजीत, हेमराज और ओम प्रकाश को पहले ही गुड़गांव पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और उस क्रम में आगामी कार्रवाई करते हुए जब उस मेघा का जब उसमें रोल सामने आया तो 8 जनवरी को उसको भी अरेस्ट करा गया। और उसी क्रम में जब आगे इन्वेस्टिगेशन जारी हुई तो उसमें जब अभिजीत के बयानों पर पता चला जो घटनाक्रम के अंदर हत्या के अंदर इस्तेमाल करा हुआ जो मुख्य वेपन था वो परवेश के माध्यम से इसको उपलब्ध कराया गया था। परवेश को भी 12 जनवरी को अरेस्ट कर लिया गया है और उसके जब और गहनता से पूछताछ करी गई तो परवेश ने बताया कि परवेश ने कुछ समय पहले अभिजीत को 3 और वेपन सप्लाई कर रहे थे, क्योंकि पता चला है कि अभिजीत वेपन रखने का काफ़ी शौकीन था। और पूछताछ में ये गहनता से जब और पूछताछ करी तो ये चीज़ें क्रम में सामने आई कि अभिजीत के ऊपर अन्य दिल्ली के अंदर 2021 में भी अवैध हथियार रखने के संबंध में केस रजिस्टर्ड है। परवेश की पूछताछ और अभिजीत से और फर्दर पूछताछ जब अभिजीत का टीम जो इस घटनाक्रम के दौरान बनाई गई थी उच्च अधिकारियों द्वारा, उन्होंने रेड कंडक्ट करी और अन्य वेपन जो कि परवेश ने अभिजीत को उपलब्ध कराए थे वो भी रिकवर करने में सफलता प्राप्त करी है। से वेपन रिकवर करे गए हैं अभिजीत के पोजेशन के वहां पर, उसमें से 2 अवैध वेपन्स और 40 लाइव कार्ट्रिजेस ये भी बरामद करे गए हैं और परवेश से भी एक इलीगल वेपन, इलिसिट वेपन और 2 लाइव कार्ट्रिजेस बरामद करा गया है। तो इस घटनाक्रम में लगभग 5 अभी तक आरोपी अरेस्ट करे जा चुके हैं। जो घटनाक्रम में जो पहले अभिजीत, हेमराज, ओम प्रकाश को स्टार्टिंग में ही मर्डर के दौरान करने के बाद 3 तारीख के आसपास अरेस्ट कर लिया गया था। मेघा को इसी क्रम में 8 जनवरी को अरेस्ट करा गया है और परवेश को उसके बाद 12 जनवरी को अरेस्ट करा गया और उसी घटनाक्रम के क्रम में बलराज को कोलकाता से अरेस्ट करा गया है। गुड़गांव पुलिस जो हमारे कमिश्नर पुलिस हैं विकास अरोड़ा, उनके मार्गदर्शन में एक एसआईटी की टीम का गठन हुआ और वो एसआईटी की टीम हमारे डीसीपी क्राइम विजय प्रताप जो हमारे आईपीएस अधिकारी हैं उनके दिशा निर्देश और मार्गदर्शन में एसआईटी की टीम ने काम करना शुरू करा। इस घटनाक्रम और एसआईटी के मदद के लिए कुल 6 टीमें ऐसी गठित करी गई, क्योंकि हमें ये था कि डेड बॉडी जिस तरीके से डिस्पोज ऑफ कर दी गई थी और 3 तारीख को ही, और
उस डेड बॉडी की रिकवरी और उसकी सर्च के लिए भी काफ़ी टीमों का गठन करा गया। तो 6 टीमें हमने अलग अलग डिस्पर्स करी। जो मुख्य आरोपी था उसके कहने पर, जो उसने बताया कि रवि बंगा और बलराज गिल, इन दोनों ने डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ करा है और इनको पकड़ा जाना बहुत आवश्यक था, ताकि घटनाक्रम के बारे में सही स्पष्ट जानकारी हासिल हो पाए। बलराज गिल और रवि बंगा, जब हत्या हो गई थी तो अभिजीत ने बलराज गिल और रवि बंगा को अपनी एक बीएमडब्ल्यू गाड़ी के अंदर डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए भेजा और वो अलग अलग रूट अपनाते हुए पटियाला पहुंचकर एक पसियाना करके एक जगह है पटियाला के पास, वहां पर जो भाखड़ा केनाल है उसके अंदर डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए फेंक दिया, ताकि, और आमतौर पर यह धारणा मानी जाती है कि अगर भाखड़ा केनाल के अंदर किसी डेड बॉडी को अगर फेंक दिया जाए तो उसको रिकवर करने में काफ़ी मुश्किल होती है और काफ़ी चांसेस होते हैं कि रिकवर ना हो। इस घटनाक्रम को देखते हुए हमारे पास ये हम एंटिसिपेटेड, हमने गुड़गांव पुलिस ने ये करा कि कहीं ना कहीं अगर इनका वो रूट बना है तो अगर डेड बॉडी हो सकता है भाखड़ा केनाल में फेंक दी गई हो, और अन्य कोई और भी रूट है तो उसके मद्देनजर हमने उसके सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करा। जो घटनाक्रम 3 तारीख से डेड बॉडी को लेके गए थे, तो 3 तारीख से आज तक लगातार बड़ा इंटेंसिव वे में और एक्सटेंसिव सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करा गया और भाखड़ा केनाल के हमने पंजाब पुलिस की मदद ली। पंजाब पुलिस ने जो ये एब्सकॉन्डेड एक्यूज थे रवि बंगा और बलराज गिल, इनको पकड़ने में लगी रही और काफ़ी हद तक इनके पीछा करते करते हमें एक समय पर इनकी सूचना प्राप्त हुई, जो कि जब हमने इनको आइडेंटिफाई करा, इनको स्पॉट करा, तो जब पता चला कि ये किसी तरीके से वेस्ट बंगाल पहुंच चुके हैं, हावड़ा पहुंच चुके हैं, उस दौरान हमने संबंधित वेस्ट बंगाल टीम, जो पुलिस टीम्स हैं, जो संबंधित वहाँ के जिले के एसपीज हैं, उनसे संपर्क किया। जीआरपी की हमने मदद ली और हमने एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ की मदद ली।